हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अलंकार के बारे में समझेंगे कि अलंकार आखिर होता क्या है। देखिए, किसी भी काव्य में काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकार का विशेष महत्व होता है। अलंकार के बिना हम किसी भी काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है किसी भी काव्य की रचना करने में। जैसे देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार होता है। अलंकार यानी गहना। तो किसी भी स्त्री पर अगर कोई उसको गहना कोई पहना दिया जाता है, अगर कोई जेवर उसको पहना दिया जाता है तो उसका रूप कितना निखर जाता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से अलंकार होता है। अलंकार भी काव्य का गहना है, उसका गहना माना जाता है। और किसी भी काव्य में अगर अलंकार होता है तो फिर उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। दोस्तों, अलंकार दो तरीके से होते हैं। ऐसे तो अलंकार की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे उसके भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसको दो तरीके से बांटे हैं, जिसको शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक उभयालंकार भी होता है, लेकिन वो एक्चुअली उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इसीलिए दो भागों को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये दो तरीके के अलंकार होते हैं काव्य में। शब्दालंकार में तीन तरीके का होता है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ शब्दालंकार पढ़ाऊंगी। शब्दालंकार में तीन तरीके के अलंकार होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, और तीसरा होता है यहाँ पे श्लेष अलंकार। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है। देखिए, जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि कोई भी एक वर्ण या अक्षर, जो कोई एक वर्ण होता है, अगर उसी की आवृत्ति बार बार होती हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर देखिए, जो त वर्ण है, त वर्ण बार बार आया है। देखिए यहाँ पे त वर्ण जो है वो काव्य में बार बार आया है, तो इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। दोस्तों, यमक अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे, जब एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, यानी एक ही शब्द हो लेकिन उसका दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो। ये भी इम्पोर्टेंट वाली बात है कि प्रत्येक बार जो अर्थ हो सबका अलग अलग होगा, तो वहाँ यमक अलंकार होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो कनक वर्ड है, कनक जो शब्द है वो दो बार आया है, ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग है। कनक ये भी है, कनक ये भी है, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। कैसे, देखिए यहाँ देखिए, कनक शब्द का प्रयोग यहाँ पर दो बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ जो है वो धतूरा है, इसका जो अर्थ है वो क्या है, धतूरा है, ठीक है, जो कि एक अनाज है, धतूरा। और दूसरे वाले जो कनक है, दूसरे कनक का यहाँ पर अर्थ क्या है, सोना से है, सोना यानी आभूषण, गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका, यानी ये धतूरा जो है ये भी किसी भी मनुष्य को बौरा देता है, किसी भी मनुष्य को उसके बस में नहीं रहने देता है। और सोना यानी अधिक धन भी इंसान को बौरा देता है। तो यहाँ पर दोनों कनक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। तो इस तरीके से यह यमक अलंकार में बन जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, मतलब कोई शब्द है जो एक ही बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन उसके अर्थ अलग।
श्लेष अलंकार, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। दोस्तों जैसे समझिए कि जब एक मतलब कि जब कोई शब्द जो एक बार आया है, ठीक है, किसी भी काव्य में कोई शब्द है जो कि एक बार आया है, उसका प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन क्या है कि उसका जो अर्थ है, उसका अर्थ जो है वो एक से अधिक बार के लिए हो, ठीक है, मतलब कि उसका जो अर्थ है वो कई बार में एक से ज़्यादा बार में लिया गया हो, ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुबिरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात ये है कि इस काव्य में बताया गया है कि यहाँ जो सुबिरन है, सुबिरन जो है यहाँ पर शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कविता में सिर्फ एक बार सुबिरन वर्ड आया है, ठीक है, सुबिरन वर्ड जो है वो सिर्फ एक बार आया है, लेकिन क्या है यहाँ पर कि इसके अर्थ, लेकिन इसका जो अर्थ है, सुबिरन शब्द का जो अर्थ है वो एक से अधिक है, एक से अधिक है। कवि के लिए, यहाँ जो कवि है, कवि के लिए ये सुबिरन जो है वो सुंदर अक्षर के समान है, मतलब कि एक सुंदर अक्षर कवि के लिए क्या चाहिए, कवि के लिए चाहिए कि जब वो कोई कविता लिख रहा होता है तो उसको बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षर उसके दिमाग में आए, तभी तो वो कविता लिख सकता है ना। तो कवि के लिए सुबिरन यानी सुंदर अक्षर के लिए कहा गया है। वहीं व्यभिचारी के लिए, जो व्यभिचारी है, कोई व्यभिचारी व्यक्ति है तो उसके लिए क्या है, सुंदर स्त्री, मतलब कि उसके लिए क्या है, सुंदर स्त्री के रूप में सुबिरन शब्द आया है। और अगर कोई जो चोर है, जो चोर है उसके लिए सुबिरन यानी सोना, यानी उसके लिए क्या है, वो सोना है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। यानी कहते हैं ना दोस्तों, जिसका जैसा नज़रिया होता है वो दुनिया को वैसे ही देखता है। तो ये श्लेष अलंकार, बिल्कुल आप ये लाइन समझ लीजिए कि श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जो नज़रिया है, जैसे कि कवि के लिए सुबिरन एक सुंदर अक्षर के समान है, व्यभिचारी के लिए सुबिरन एक सुंदर स्त्री के समान है, और चोर के लिए यही सुबिरन शब्द एक सोना या कोई एक्सपेंसिव चीज़ आप कह सकते हो, सोना के समान है, ठीक है। तो इस तरीके से ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।